ब्राह्मण जी, कर्मकांडी ब्राह्मण, सुन लीजिए ब्राह्मणों, एकादशी के दिन यदि श्राद्ध तिथि हो और उस दिन कोई भोजन करता है तो वह प्रत्येक ग्रास में मलमूत्र रूपी वीर्यतुल अपवित्र वस्तु का भक्षण करता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करेगा अथवा पंडित बन के भोजन करने जाएगा, श्राद्ध खाने जाएगा, वो भोजन नहीं है, वो मलमूत्र के समान हो जाएगा, विष्ठा के समान हो जाएगा। इसलिए एकादशी को दिन भोजन नहीं चलेगा। एकादशी के दिन तो केवल मात्र क्या चलेगा? फलाहार ही चलेगा। हमने वो चीज अपने घर में देखा। हमारे चाचा जी का खुद का श्राद्ध है, हम ब्राह्मण को बुला के उसको फलाहार कराते हैं हमारे घर वाले, फिर द्वादशी के उसी ब्राह्मण को बुला के फिर रोटी खिलाते हैं। अगर ज्यादा ही श्राद्ध की इच्छा है तो ब्राह्मण बुलाओ, उसको फलाहार बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ। आज की एकादशी करोगे और पितरों के लिए दे दोगे। हमारा अगर दुर्गति भी अगर हो गई होंगी पितरों की, उनको देने वो सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। पर एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होगा। श्रद्धा है तो द्वादशी के दिन बढ़िया भोजन भगवान को भोग लगाओ, फिर वो ब्राह्मण को खिलाओ। खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ये जो 15 दिन में पितरों के लिए कुछ ना कुछ तर्पण इत्यादि करना। चलिए, ये एकादशी के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि पितृ श्राद्ध नहीं होगा। बोलो हरे कृष्णा। श्राद्ध पक्ष लगे हैं, उसमें श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पर सनत कुमारों की एक संहिता है, उसमें एक श्लोक लिखा है, बोलते हैं एकादशम मुन श्रेष्ठ श्रद्धा भुक्ते नरो यदि प्रतिग्रास सा भुक्तम विष्टा मूत्र तो वृक्षतम। जो श्राद्ध करता है अथवा जिसके लिए हो रहा है, वो एकादशी को उसको अन्न देने से उस पितृ को बोलते हैं हर ग्रास में मल और मूत्र खाने का जो फल मिलेगा उसको मिलेगा। इसलिए एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता है। कुछ लोग का मानना है कि गौड़ीय वैष्णव लोग अपनी मनवंती बताते हैं कि श्राद्ध तिथि में श्राद्ध नहीं होगा, तो कब होगा? वैसे विधान है 15 दिन जो डेट है उसमें कभी भी श्राद्ध कर सकते हो अपने पितरों का। 15 दिन के 15 दिन कर सकते हो, नहीं तो लास्ट दिन अमावस्या को कर सकते हो, पर श्राद्ध करना चाहिए। स्कंद पुराण बोलता है एकादशम यथा नित्यम श्रद्धा नैवेद्यकम भवेत् उपास्यम तदा कुर्वन् द्वादशम श्राद्ध विमोचेत्। जिनका प्रश्न है कि एकादशी हम श्राद्ध नहीं करें तो कब करें, तो यहाँ स्कंद पुराण सीधा बोल रहा है कि हमेशा श्राद्ध ठीक तिथि में करना चाहिए। अगर एकादशी में आ जाए वो एकादशी में नहीं होगा। बोले फिर कहाँ होगा? एकादशी के दिन व्रत करके द्वादशी के दिन वो श्राद्ध होगा। सदाचारी बोला, सदाचारी वेदज्ञ विष्णु भक्त ब्राह्मण की पूजा करके फिर नैवेद्य महाप्रसाद भोजन कराए, धन दे, वस्त्र दे, दक्षिणा दे, फिर दक्षिणा अपने हिसाब से देनी है। उसके पश्चात पितरों को अर्पित किए गए अविष्ट श्राद्ध गौ माता को दे दे। जैसे मैं बोला था, जो थाली पितरों को लिए दिए, पितरों के लिए दिए, वो गाय को दे दे। सबको बैठाकर बड़े प्यार से भगवान को स्मरण करते करते वो भगवान का प्रसाद खाए, मौन होकर। विधान ही है, भगवान का जब प्रसाद खा रहे हो, भगवान का स्मरण करते हुए ही खाना चाहिए। चलिए, ये स्मरण करना चाहिए, पता नहीं किस अन्न में भगवान का मुख लगा होगा, किस अन्न में भगवान का हाथ लगा होगा, किस अन्न में भगवान का हार लगी होगी, उस भाव में भगवान को ध्यान करके खाना चाहिए। आज की जो एकादशी सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वो दोनों ही पुण्यदायी है। कि श्राद्ध में श्राद्ध क्यों नहीं करें आज के दिन? और कर्मकांडी कराते हैं, अन्न नहीं तो पूरी से कराते हैं। तो लिखा है इसमें विशेष, यद्यपि पुराणों में इस इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध करने का वर्णन है कि श्राद्ध करना चाहिए, तथापि शास्त्रों के निर्देश अनुसार वह एकादशी श्राद्ध बद्ध होता है। शास्त्रों के निर्देश पर विचार करके ही विधि और निर्देश का विधान क्यों है? क्योंकि लिखा है
कहीं लिखा है करना चाहिए, कहीं मना किया है, पर हम निर्णय क्या करें? वो वेद ही बताएंगे हमको, पुराण ही बताएंगे। और पुराणों में क्या लिखा है सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गुरुदेव ने यहाँ एक एक चीज स्पष्ट करके लिख दी है, पर हमारा दुर्भाग्य हम इसको समझ नहीं पाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ गुरुदेव ने लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण से? देखो, पुराण के दर्शन नहीं किए तो पुराण कहाँ पढ़ेंगे? ब्रह्म वैवर्त पुराण का आकृति कैसा है देखने को देखा ही नहीं, पर यहाँ गुरुदेव ने पढ़ के यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? ते कुर्वन्ति महिपाल श्रद्धा एकादशी दिने त्रिहस्ते नरकम जानती दाता भोक्ता पितृहे का। यहाँ बहुत बड़ी चीज लिखी है। ये ब्राह्मण जी, कर्मकांडी ब्राह्मण, सुन लीजिए ब्राह्मणों, कुछ तो समझ गए होंगे ब्राह्मण लोग, संस्कृत पढ़े होंगे। सीधा लिखा, क्या लिखा? अर्थात सुन लीजिए, अर्थात जो व्यक्ति एकादशी के दिन श्राद्ध करता है वह यमराज, जजमान, पुरोहित एवं पितर तीनों ही सदगति के बदले नरक की गति प्राप्त होती है। वो एकादशी के दिन अगर उसके लिए तर्पण इत्यादि किया, करने वाला कौन? जजमान, कराने वाला पंडित, और जो खाने वाला पितर है, वो तीनों के तीनों नरकगामी होंगे। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास में सारे नोट किए हुए, वहां से पढ़ के गुरुदेव ने दिया है एक एक चीज में कि किस पुराण में क्या लिखा है। एकादशम यदा यदा रमो श्रद्धा नेत्रिकम भवेत तददिनम तु परित्यज्य द्वादशम श्रद्धा विमोचेत। सीधा लिखा है। क्या लिखा है? अर्थात हे राम, यदि एकादशी तिथि में श्राद्ध पर्व आ जाए तो एकादशी के दिन श्राद्ध ना करे। श्रद्धा एकादशी में, श्राद्ध एकादशी में होने पर भी द्वादशी के दिन ही करे। श्राद्ध एकादशी में है, नहीं करना। श्राद्ध एकादशी होने के बाद भी उसको द्वादशी में करना। तिथि एकादशी है, होता ही है 15 दिन की तिथि में कोई ना कोई किसी न किसी का श्राद्ध होता है। कुछ लोग का तो हमको नॉलेज होता है तो कर देते हैं, जिसका नॉलेज नहीं उसका कैसे क्या होगा। इसलिए एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होगा। उस